ज्ञात कीजिए ऋण 13/16 धन ऋण 9/12। इस उदाहरण में हमें दो ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान नहीं है, इसलिए आइए इसे बराबर करें। यहाँ 16 और 12 का लसा है 48, इसलिए हम दोनों परिमेय संख्याओं का हर 48 करेंगे। अगर हम ऋण 13/16 के अंश और हर दोनों को 3 से गुणा करें तो हमें परिमेय संख्या ऋण 39/48 प्राप्त होगी। इसी प्रकार ऋण 9/12 के अंश और हर दोनों को 4 से गुणा करने पर परिमेय संख्या ऋण 36/48 प्राप्त होगी। अब चूंकि हर बराबर है, इसलिए हम इनका योग कर सकते हैं। इनके योग का परिणाम आएगा ऋण 75/48। मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त करने के लिए हम देखते हैं कि 75 और 48 का मोसो यानी HCF है 3, इसलिए हम अंश और हर दोनों को 3 से विभाजित करेंगे। विभाजन का परिणाम आएगा ऋण 25/16। यह दिए सवाल का जवाब है। अगला उदाहरण, मान लीजिए तापमान में हुई वृद्धि को धन चिन्ह से और गिरावट को ऋण चिन्ह से निरूपित किया जाता है। इस आधार पर निम्नलिखित सवाल का हल ज्ञात कीजिए। राहुल के कमरे का तापमान 26 और 1/2 डिग्री सेल्सियस था। अगर कमरे के तापमान में 3 और 1/7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो वृद्धि के बाद कमरे का तापमान क्या होगा? उदाहरण से पता चलता है कि प्रारंभिक तापमान बराबर 26 और 1/2 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि तापमान में 3 और 1/7 डिग्री सेल्सियस से वृद्धि हुई है। इस तरह से परिवर्तन के बाद का तापमान पता करने के लिए हमें प्रारंभिक तापमान में वृद्धि को जोड़ना होगा। तो चलिए 26 और 1/2 धन 3 और 1/7 का परिणाम ज्ञात करें। पहले हम परिमेय संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर लेंगे। 26 और 1/2 को हम 53/2 और 3 और 1/7 को 22/7 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब हम इनका योग करेंगे। पहले हम लसा के उपयोग से इनके हर बराबर करेंगे। 2 और 7 का लसा है 14, इसलिए 53/2 के अंश और हर दोनों को 7 से गुणा करेंगे, जिससे हमें इसकी तुल्य परिमेय संख्या 371/14 प्राप्त होगी। इसी तरह हम 22/7 के अंश और हर दोनों को 2 से गुणा करेंगे तो हमें इसकी तुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी 44/14। फिर हम इनका योग करेंगे। इसके लिए हम हर वैसा का वैसा रखेंगे और अंशों को जोड़ेंगे। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 415/14। इसे ही हम 29 और 9/14 के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। इसे ही हम एक और आकर्षक विधि से हल कर सकते हैं। हम 26 और 1/2 में 26 पूर्ण है और 1/2 पूर्ण नहीं है, इसलिए इसे हम 26 धन 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह 3 और 1/7 को 3 धन 1/7 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 26 और 1/2 धन 3 और 1/7 बराबर 26 धन 1/2 धन 3 धन 1/7। इसे ही हम 26 धन 3 धन 1/2 धन 1/7 लिख सकते हैं, जो कि बराबर है 29 धन 1/2 धन 1/7 के। अब हम 1/2 धन 1/7 को जोड़ेंगे। यह हम इस प्रकार करेंगे। अब हम 29 और 9/14 को साथ रख देंगे, जिससे हमें 29 और 9/14 यह परिणाम प्राप्त होगा। है ना यह मजेदार विधि?